हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। बच्चों, आज का जो सेशन होगा ये प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 मैथ चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का प्रश्न संख्या 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो और कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यार बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा था यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कहने का ये मतलब है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक त्रिभुज बनाया। चलिए, मैंने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में मैंने ए बी सी। कहने का ये मतलब है कि यहाँ ए और बी दोनों न्यून कोण हैं और सी पे बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि सी समकोण है। तो देखिएगा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, 90 यही हो गया और 45 45 ही होगा। तो 0 से बड़ा 90 से छोटा ए और बी है ना, तो न्यून कोण फॉलो कर रहा है। तो कोण ए और कोण बी, देखिए ए और बी को मैंने न्यून कोण दिखा दिया। अब आगे चलेंगे। दिया है, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, दिया है क्या दिया है? दिया है कि कॉस ए बराबर में कॉस बी। और मैं आपको बार बार बताया कि अगर आपको फार्मूला ना पता हो तो लाल बटे कक्का आप बगल में जरूर लिख लिया करिए। ये पहला सर्किल, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला सर्किल साइन का फार्मूला, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। तो कॉस ए, कोण ए यहाँ बन रहा है ना, इसका मतलब ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। तो लंब कॉस का आधार बटे कर्ण ना, तो आधार क्या काम किया? ए सी। तो कॉस ए के नीचे आधार ए सी बटे कर्ण क्या काम किया? ए बी। बराबर में प्यारे बच्चों कॉस बी है, बी कोण यहाँ बन रहा है। अब इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब काम करेगी। लंब ये होगा और आधार ये होगा। जहाँ कोण बनेगा उसके सामने लंब होगी। लंब ए सी है, आधार का काम बी सी करेगा। तो अब आधार बटे कर्ण फार्मूला होता है, तो आधार का काम कौन किया? बी सी। तो ये ऊपर हो जाएगा बी सी बटे कर्ण। कर्ण क्या दिखा? ए बी। तो प्यारे बच्चों ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी बराबर क्या दिखाई दिया? बी सी। ए सी का मान किसके बराबर आ गया? बी सी के बराबर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए सी बराबर बी सी, अर्थात ये भुजा ए सी बी सी भुजा के बराबर है। तो आप एक कंटेंट बगल में याद रखिएगा, चूंकि सम्मुख भुजा के सामने का कोण सम्मुख नहीं, समान भुजा के, यहाँ लिखना है समान भुजा के, आप लिख लेना समान भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है भैया? बराबर होता है। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है समान भुजा, ए सी भुजा ये बी सी के बराबर है, तो समान भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो यहाँ का कोण ए किसके बराबर होगा? कोण बी के। तो इसलिए कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। और यही चीज़ हमको क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। कोण ए कोण बी के बराबर दिखाना था। तो प्यारे बच्चों, हमने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये क्वेश्चन को देख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कुछ और सेकेंड नंबर कंडीशन में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इसे। सबसे पहले दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो प्यारे बच्चों, कॉट थीटा बराबर 7/8 था। और आपको मैंने बताया है कि कॉट जो होता है रफली कार्य में मैंने बताया था कि आप लाल बटे कक्का लिख लिया करिए, लाल बटे कक्का। और पता है ये थर्ड वाला लंब बटे आधार, ये टेन का सेटअप है। अगर इसी का उल्टा कर दे आधार बटे लंब, तो ये फार्मूला बनेगा कॉट का। तो कॉट होता है आधार बटे लंब। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, आधार का मान 7 है और लंब का मान 8 है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल आपको बना के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए त्रिभुज ए और बी सी है। आधार का मान 7 है और लंब का मान 8 है। तो देखिएगा, इस त्रिभुज में आधार और लंब मालूम है, कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण के मान को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करूँगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का मान 8 है, 8 का स्क्वायर 64
और आधार का मान 7 है, 7 का स्क्वायर 49, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 64 और 49 जोड़ेंगे 113 आएगा और कर्ण बराबर अंडर रूट में 113। प्यारे बच्चों इसका मतलब ये आया कि कर्ण का मान आ गया रूट में 113। तो अब देखिएगा, अब हम पहले कंडीशन को फाइंड आउट करते हैं जो दिया गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं पहले कंडीशन को सॉल्व करते हैं। पहला कंडीशन था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, इसी का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए साइन और कॉस की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो क्या करते हैं, चलिए साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा का फार्मूला पहला वाला लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण, और लंब का मान 8 दिख रहा है और कर्ण का मान क्या दिखा रूट में 113। चलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो चलिए आधार बटे कर्ण और आधार का मान 7 दिखा, कर्ण का मान क्या दिखा रूट में 113। अब आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर देखें तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर, ए का मान 1 है, माइनस बी स्क्वायर और बी का मान क्या है साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे a प्लस बी ए माइनस बी, फिर फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और बी का मान क्या है कॉस थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन थीटा का मान क्या निकाल रखा है 8 बटे अंडर रूट में 113, उसका स्क्वायर लगा है तो पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बटे में यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर माइनस में प्यारे बच्चों कॉस थीटा का मान दिख रहा है 7 बटे अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अब देखिए ये देखिएगा बराबर 1 था, 1 माइनस में 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बटे रूट 113 का स्क्वायर अगर लोगे तो रूट और स्क्वायर हटेगा, अकेले बचेगा 113 और बटे में फिर 1 दिखा, माइनस में 7 का स्क्वायर प्यारे बच्चों हो जाएगा 49 बटे रूट और स्क्वायर हटेगा, अकेले बचेगा 113। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ और इसके भी नीचे 1 मान सकता हूँ। अब देखिएगा बराबर के बाद बिटवीन वाली लाइन पहले खींच दिया, मध्य वाली, ऊपर एलसीएम लूँ ऊपर तो 113 ऊपर एलसीएम आएगा, 113 का गुणा 1 में तो 113 माइनस ये कटेगा, अकेले बचेगा 64, 113 माइनस क्या बचेगा 64। इसी प्रकार से नीचे अगर प्यारे बच्चों एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा 113, इसका भी गुणा क्या 1 में होगा तो 113 माइनस में हो जाएगा 49। प्यारे बच्चों 113 से 113 कट जाएगा। अब 113 में जब आप 64 घटाओगे, जब प्यारे बच्चों 113 में आप 64 घटाओगे तो 49 आएगा, और जब 113 में 49 घटाओगे तो 64 आएगा। यही आपका पहले वाले का फाइनल आंसर होगा 49 बटे 64। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला था काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो चलिए देखिए सेकंड नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। काट स्क्वायर थीटा को लिखना चाहो किसका मान निकालना है काट स्क्वायर थीटा को, तो काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। प्यारे बच्चों अगर इसको लिखना चाहो तो काट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, काट स्क्वायर जो है ऊपर जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और हमें मालूम है कॉट थीटा का मान क्वेश्चन में 7 बटे 8 दिया गया था, तो ले आके रख दे तो 7 बटे 8 का होल स्क्वायर, तो ये 7 का वर्ग वो आएगा 49 और 8 का वर्ग आएगा 64, तो इसका ये भी फाइनल आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर 49 बटे 64 और पहले वाले का भाई 49 बटे 64, दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि इसका वही उत्तर ही आएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये भी सेशन बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया होगा आपको समझने में, और आप हमारे साथ बिल्कुल इसी प्रकार से जुड़े रहिए। प्यारे बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, और हम आपके साथ इसी प्रकार से आपके मददगार वीडियो लेके हमेशा के लिए आता रहूँगा। आज के लिए जय हिंद।